देख लेने के लिए सरकारी स्तर से कोई जितना महाराजगंज अनुमंडल के बंगरा गांव में तालाब में डूबने से 17 वर्षीय छात्र की मौत, परिवार में मचा कोहराम। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। महाराजगंज अनुमंडल के बंगरा गांव में रविवार की शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब गांव के ही 17 वर्षीय छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे गाँव को शोक और सदमे में डाल दिया है। मृतक की पहचान बंगरा गाँव निवासी सुजल कुमार के रूप में की गई है। वह अपने दोस्तों के साथ गांव के पास स्थित तालाब में नहाने गया था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्र के डूबने की घटना होते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद छात्र को तालाब से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे आनन फानन में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि छात्र घर का इकलौता बेटा था और पढ़ाई में काफी मेधावी था। परिवार में बताया कि बेटे की पढ़ाई लिखाई में वे बड़ी उम्मीदें लगाए हुए थे, लेकिन किस्मत ने ही बीच में ही उनके सपनों को तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सीवान जिले के विधान पार्षद विनोद कुमार जायसवाल बंगरा गांव पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और उन्होंने सांत्वना दी। इस दौरान विधान पार्षद ने कहा कि यह बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना है। उन्होंने परिजनों को ढांढस बांधते हुए कहा कि सरकार की ओर से जो भी सहायता राशि या मुआवजा मिल सकता है, उसे शीघ्र दिलाने का प्रयास किया जाएगा। श्री जायसवाल ने प्रशासन से आग्रह किया है कि मृतक छात्र के परिवार को आपदा राहत कोष से यथाशीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ताकि इस कठिन समय में परिवार को कुछ सहायता मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए ग्रामीण इलाकों में जलाशयों के आसपास सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। घटना की सूचना पर स्थानीय प्रशासन ने भी गांव पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच की जा रही है। गांव के लोगों ने भी प्रशासन से मांग की है कि तालाबों के आसपास चेतावनी बोर्ड लगाए जाए और बच्चों को अकेले नहाने से रोका जाए। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है और हर कोई परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं विनोद कुमार जायसवाल। और कहाँ आए हैं, क्या मामला है, किस लिए यहाँ आए हुए हैं? देखिए, यहाँ मतलब एक नौजवान जो पढ़ने वाला लड़का था, उसका बड़ा दुखद मौत हो गया कोविड नदी में डूबने से। हमको बहुत अफसोस है कि हम आए हैं और पीड़ित परिवार से मिले। काफ़ी घर पर गमगीन माहौल है। अभी तो हम लोग कुछ आश्वासन नहीं दे सकते हैं, लेकिन सरकार के तरफ से जो व्यवस्था है उसका हम बोले हैं कि सब कुछ देख लेने के लिए सरकारी स्तर से कोई जितना मदद है वो हो जाना चाहिए। कहीं चुके नहीं, गरीब परिवार है, काफ़ी दुखद स्थिति है, गरीबी भी दिखाई दे रही है, लोग आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर है। हम देखते हैं कि चुनाव के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं इनके लिए। अभी तो कुछ करना संभव नहीं है, लेकिन उम्मीद भी रहता है कि चुनाव के बाद इस टाइप के जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, हमारी सरकार आकर सबसे पहले इस ढंग की जो घटनाएं होती हैं उस पर विशेष रूप से अलग से कुछ पैकेज बनाया जाए, जो कि इस ढंग के आकस्मिक मौत होने से वो परिवार का दुख सरकार अपनी दुख समझकर उसका निवारण करे, हल करे, उसके लिए पीछे कुछ योजनाएं बनाए। आपदा पीड़ितों को भी सहायता मिलती है सरकार से, उसमें क्या पहल करेंगे? नहीं, वो तो अरेंजमेंट कर दिए हैं। यहाँ मतलब एसडीओ को भी बोला गया है, चला गया है। उम्मीद है कि हम उसको मॉनिटरिंग करके जल्द करवा देंगे, जो सरकार की तरफ से मिलती है। अच्छा, पीड़ित परिवार सब कदम से कदम मिला के चलिएगा? हाँ, एकदम। हम लोग का मुख्य एजेंडा है, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं वो सरकार उसी पर तो ध्यान दी है। आपने देखे होंगे कि हर एक घर सरकारी नौकरी, बिजली 200 यूनिट फ्री, हर एक महिला को 2500 रुपया और वृद्धा पेंशन 1500 रुपया। तो एक ऐसा स्थिति हम लोग बना दिए हैं कि परिवार का जो मुख्य
जीने का साधन है, जिसमें ज़्यादा खर्चा होता है, वो सरकार एब्जॉर्ब कर रही है। हॉस्पिटल में दवा उपलब्धता ठीक करा दी जाएगी कि मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई घर से पैसा नहीं लगे, दवा मिल जाए, घर में अनाज मिल ही रहा है, और जो खर्चा है मान लीजिए कि बिजली, वो भी 200 यूनिट फ्री कर दिया गया है। एक वृद्धा पेंशन 1500 रुपया कर दिया गया, 2500 में। एक ऐसी स्थिति बना दी गई है कि लोग को घर से खर्चा नहीं करना पड़े। ये बचत जो होगा, एक नौकरी का कमाया हुआ पैसा, तो दोनों मिलकर, जैसे कि घर में किसी का शादी हो चाहे कुछ हो, तो उस समय किसी के पास पैसा मांगने के लिए धरना सेठों लोग के पास, और जो सूद पर पैसा लेता है लोग, और उसके बाद सूद देने में ही कंगाल हो जाता है, तो उस सब सिचुएशन से मुक्त हो जाएगा। एक ऐसा समाज का हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं। धन्यवाद। बंगरा गांव की यह घटना न केवल एक परिवार के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए गहरा आघात है। जहां एक ओर होनहार युवक की जिंदगी असमय समाप्त हो गई, वहीं दूसरी ओर यह हादसा ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा जागरूकता की कमी को भी उजागर करता है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता ही अब इस शोकग्रस्त परिवार के लिए कुछ राहत का कारण बन सकती है। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे VPS न्यूज।